मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी पहली मांग यही है कि हमें वापसी दोबारा लिया जाए और हमें स्थायी रूप से परमानेंट किया जाए। मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2012 से लेकर आज 2024 तक का ये जब से ये आंदोलन चला हुआ है, लेकिन कंपनी किसी भी चीज के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। हर जोर जुल्म की टक्कर में बाइज्जत बरी किया गया है, उसके बावजूद भी लोग रोड पे हैं और कोई सुनवाई आज तक भी नहीं हो रही है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका भविष्य जी खतरे में है। ये 7-7 महीने इनको यूज करके ऐसे ही फेंक दिया बाहर। हर जोर जुल्म की टक्कर में स्थायी काम पे स्थायी रोजगार होना चाहिए, समान काम पे समान वेतन होना चाहिए। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, खबरें वो जिनका आपसे सीधा सरोकार। आपको बता दे, देश का भविष्य आज यहाँ बैठा गुरुग्राम के कोर्ट के बाहर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, देश का भविष्य आज ऐसे भटक रहा है अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें मैं आप लोगों को गुरुग्राम से दिखा रही हूँ। यही मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए सभी तमाम युवा साथी, इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार क्या मामला है, क्यों आज ये इतने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्या कुछ मांगे लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हरियाणा। ये बातचीत करते हैं किस तरीके की मांगे इनकी रहने वाली, क्या मामला पूरा है, तो आइए जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? अशोक कुमार। कहाँ से आए हैं? जुप्पा कला भिवानी क्यों से। बैठे हो आज यहाँ पे? मारुति सुजुकी कंपनी के लिए। क्या क्या बात हुई थी, क्यों इतने सारे युवा इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पर? ये 7 मंथ के लिए लेते हैं, फिर निकाल देते हैं। हमें खरगोदा कंपनी में कंपनी रोल पर किया जाए। अच्छा, हाँ। कितनी परेशानियों का सामना? काफी परेशानी है मैडम, पक्का रोजगार नहीं मिल रहा। हमारी पहली मांग यही है कि हमें वापसी दोबारा लिया जाए और हमें स्थायी रूप से परमानेंट किया जाए। परमानेंट किया जाए। जो अभी नया प्लांट चालू है वहाँ पे हमें लिया जाए। तो देख सकते हैं, ये युवाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार किस मांग को लेकर वो यहाँ पर बैठे हैं, किस स्थायी रोजगार की वो बात कर रहे हैं। एक बार मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, 2012 का मामला सामने आया था। मारुति सुजुकी से जो है कई हजार यहाँ पर कर्मियों को वहां से निकाल दिया गया था। आखिरकार क्यों निकाला था, उन्हीं की मांग को लेकर यहाँ पर ये व्यक्ति युवा साथी हमारे मौजूद है, इकट्ठा हुए हजारों की संख्या में हरियाणा से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आइए पूरे मामले की जानकारी सुनील जी से लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनील जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ मैटर हुआ था, क्या मामला ये आज देश का भविष्य आज यहाँ पर भटक रहा है, बैठा है इतनी सर्दी में? ये मामला जी 2012 से चला हुआ है। 2012 में मारुति के अंदर एक घटना हो जाती है, उसके बाद से 1800 लगभग ठेका कर्मी और लगभग 546 जो है परमानेंट एम्प्लॉय को है ना कंपनी ने बाहर कर दिया। उसके बाद से 2012 से लेकर आज 2024 तक का ये जब से ये आंदोलन चला हुआ है, अभी किसी फैसले की तरफ ये अभी 25 आ गया, 2025 आ जी चुका हाँ 2024 तक ये 12 साल से ये लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। जी। लड़ाई किस मैटर को लेकर हुई थी, क्यों निकाला था कंपनी ने मजदूरों को बाहर? उस टाइम जी जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के अंदर कंपनी के अंदर एक आदमी की मौत हो जाती है। उसका सारा आरोप पूरी यूनियन बॉडी पे और जितने भी ये वर्कर हैं इन सब पे ये आरोप लगाया गया कि भाई आप लोग इसके अंदर दोषी हैं, और इतने लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। तो जब से ये मैटर चला हुआ है, कोर्ट के भी डिसीजन आ गए हैं, उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट की तरफ से जो रुख होना चाहिए वो अब भी वैसा नहीं है। जितने ये लोग हैं जो यहाँ अस्थायी कर्मचारी आए हुए हैं, इनकी भी अपनी डिमांड है और जो स्थायी वर्कर है उनकी अपनी डिमांड है, लेकिन कंपनी किसी भी चीज़ के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी बीच जो हरियाणा सरकार से क्या अनुरोध किया था? पहले हुड्डा की सरकार थी, बीजेपी हुड्डा सरकार में भी जी हम जगह जगह गए हैं, बहुत बार हमने ये बताया कि जी हम दोषी नहीं है। अब तो कोर्ट के डिसीजन भी आ गए हैं। अब बीजेपी सरकार के अंदर भी हम नायब सिंह सैनी जी के पास भी बहुत बार जा चुके हैं। आश्वासन तो हमें मिल रहा है कि भी आपका कुछ होगा, लेकिन अभी तक किसी डिसीजन पे नहीं है। कोई भी बात हमारे पास नहीं आई है जिसको ये लगे कि भी मजदूर पक्ष के लिए कोई भी बात इनके लिए है। अभी हुड्डा सरकार में क्या आश्वासन दिया गया था और कितना खरे उतरे, कितने पूरा? हुड्डा सरकार में जी हमारे को कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया। उन्होंने तो बार बार हमारे को ये बोला कि आप लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम ये कह रहे हैं जी, उस दिन से बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, ये हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है।
इतने लोगों के साथ इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो एसआईटी की जो जांच हुई है उसके अंदर बहुत सारे लोगों को निर्दोष साबित किया गया है। कोर्ट के प्रोसेस से भी बहुत सारे लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है। उसके बावजूद भी लोग रोड पे हैं और कोई सुनवाई आज तक भी नहीं हो रही है। इस पूरे मामले में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? कितने बंदों के पास जो है एफआईआर हुई थी? कितने बंदों के नाम हुई थी? कितने देखो बंदे जी, जेल में एफआईआर गए तो थे? 50 लोगों के आसपास हुई थी। उसके बाद 150 लोगों को जेल में रखा गया, जिसमें से पूरी यूनियन जो मारुति के अंदर जो यूनियन बनी थी उसको टारगेट करके उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जो भी जितना भी आरोप था वो इन लोगों पे जड़ दिया गया। उसके बाद से कोर्ट प्रोसेस की अपना सिस्टम चला। 10 साल के बाद यूनियन को जो है जमानत भी 10 साल के बाद हुई। 10 साल के बाद 10 मतलब साल पूरा तक तो- वनवास काटा बिल्कुल राम की जी, तरह। जी बिल्कुल 10 साल तक तो लोगों को जमानत भी नहीं दी गई। उसके बाद से जब डिसीजन आने शुरू हुए कोर्ट के, तो उसके अंदर से लगभग 120 जो वर्कर थे उनको बाइज्जत बरी किया गया है। उसमें से कुछ लोगों को सजा हुई, कुछ को बरी कर दिया। लेकिन जिन लोगों को बरी कर दिया वो आज भी रोड के ऊपर हैं, नहीं कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे देश में जी कानून जो व्यवस्था है उसके अंदर से जो आदमी निर्दोष साबित हो गया उसके पास तो एक सर्टिफिकेट है, जो सरकार का जो सर्टिफिकेट है, हमारे कानून का एक सर्टिफिकेट है कि भाई आप निर्दोष हो। उसके बाद भी कंपनी जो उनको जॉब पे नहीं ले रही। मतलब मारुति सुजुकी कंपनी एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने देश का भविष्य खराब कर दिया। बिल्कुल जी, ये आपके सामने है। देखो आप कैमरे को एक बार इधर घुमा के दिखाओ जी। कितने स्टेटों से आए हुए हैं यहाँ पर? ये जी कम से कम हमें लग रहा है कि 10 स्टेट नहीं 10 राज्यों से तो लोग हैं। 10 राज्यों से है। हाँ, जी, कम कितनी से कम। पब्लिक कितनी होगी? कंपनी जी वर्कर के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है। 7-7 महीने के लिए इन भाइयों को लेके आते हैं। जो आईटीआई किया है, जिन्होंने सर्टिफिकेट लिया है गवर्नमेंट से, जो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए जो डिप्लोमा होता है उसको करके कंपनी जाती है, आईटीआई के अंदर से इनको लेके आती है। 1 साल के लिए अप्रेंटिस कराती है, फिर 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इनको यहाँ TW CW MST अलग अलग टाइप की जो वैरायटी जो इन्होंने अब बनाती है उसमें इनको रखती है। और जो इनका जो जवानी का पीरियड है लगभग 18 साल से लेकर 25 साल के बीच का, उसको कंपनी यूज करती है। उसके बाद इनको बोलती है कि आप ओवरेज हो गए, और जो सर्टिफिकेट कंपनी देती है वो सर्टिफिकेट कहीं भी मान्य नहीं है, और ये रखते नहीं बाहर, वो मान्य नहीं है, तो लोग कहाँ जाएंगे। जी, अगर आज के टाइम की मैं बात करूँ तो बीजेपी सरकार का आपके प्रति कितना आश्वासन है, कितना साथ है, क्या स्टेटस है आपका? देखो जी, सैनी जी के पास हम, मुख्यमंत्री जी के पास हम 2-3 बार जा चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं। उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि भाई आपके लिए हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक, आज के दिन तक भी हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है, कोई भी ऐसी बात हमारे पास नहीं आई कि जिससे ये कह सके कि भाई आप हमारे लिए कुछ रिलीफ के लिए या कुछ बातचीत के लिए भी, बातचीत के लिए बस ये लेबर कोर्ट से मीटिंग 1-2 मीटिंग हुई है, लेकिन कोई डिसीजन की तरफ कुछ भी नहीं है। डिसीजन मतलब अभी तक कुछ लिया नहीं गया, आश्वासन दे रहे हैं बस। आश्वासन हमें मिल जाता है वहाँ से। यहाँ कोर्ट के अंदर जब हम आते हैं, यहाँ त्रिपक्षीय वार्ता होती है, उसके अंदर मारुति मैनेजमेंट भी आती है, उसके अंदर हम भी बैठते हैं, उसके अंदर लेबर कोर्ट भी होता है। बार बार कंपनी ये कह रही है कि जी हम ये चीज़ें नहीं मानेंगे, हम मानते ही नहीं है कि भाई ये चीज़ें, हम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, कोई भी डिसीजन हमारे लिए नहीं है, आप जो करना आप कोर्ट में करो। कोर्ट से भी हमारे जो लोग बरी होकर चले आ गए हैं बाहर, उनके लिए भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी, इतने स्टेटों के यहाँ पर युवा साथी बैठे हुए, देश का भविष्य बैठा हुआ, मांगे क्या है इनकी? देश का भविष्य जी खतरे में है। ये 7-7 महीने इनको यूज करके ऐसे ही फेंक दिया बाहर। जब कंपनी, जिस कंपनी की इन्होंने ट्रेनिंग किया है, जिस कंपनी के अंदर इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, अगर वो कंपनी इनको नहीं रखेगी तो ये कहाँ जाएंगे। ये हमारी मुख्य मांग है। सबसे पहली मांग हमारी यही है कि कंपनी जिसको भी आप यहाँ लेके आ रहे हो ट्रेनिंग के नाम से या अप्रेंटिस के नाम से, अगर आपके पास प्रोडक्शन है, अगर आपके पास गाड़ियाँ बनती हैं और लगातार आपके पास प्रोडक्शन है, तो आप इनको निकाल क्यों रहे हो। सबसे पहला सवाल ये है। आप दूसरी भर्ती तो आप जब करोगे ना, जब आप इनको ये बताओ पहले कि आप इनको क्यों निकाल रहे हो। अभी कंपनी जो है प्लांट पे प्लांट लगाने लग रही है। अब कंपनी का 900 एकड़ में नया प्लांट लग रहा है खरखोदा के अंदर। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, भाई आप इनको लो ना उसके अंदर। अब कंपनी क्या करती है, स्टेट वाइज इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दिया। 10 स्टेटों के अलावा अब कंपनी बाहर जाने लगी। अब कभी उड़ीसा से भर्ती कर रही है, कभी कहीं कर्नाटक से भर्ती कर रही है। अब ना तो उनकी, जब अब हरियाणा के अंदर ये कंपनी लगी हुई है, हरियाणा के लोगों को ये ले नहीं रही है, बाहर से लोगों को ले आती है, उनको यूज करती है। जब तक उनको ये समझ में आता है कि भाई हमारा कैसा भविष्य होना चाहिए, जब तक वो ओवरेज हो जाते हैं,
फिर ये बोलते हैं कि भाई आप हमारे लायक नहीं रहे। जवानी का पीरियड जो है वो कंपनी खा जाती है, उसके बाद आप कहीं जाओ। मतलब मारुति सुजुकी जो कंपनी है, देश का इतना भविष्य उन्होंने खराब कर दिया। एक उम्र भी होती है सीखने की या जॉब करने की, वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, आज के टाइम में धक्के खा रहे हैं। वो जी बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। तो ये बेस बनता है 18 साल से 25 साल की जो उम्र होती है, इसके अंदर आदमी अपना भविष्य तय करता है उसको किस दिशा में जाए। अब जिन लोगों ने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, जिन लोगों ने मारुति के अंदर काम करके एक्सपीरियंस लिया है, उनका भविष्य क्या है? उनका भविष्य तो यही है ना कि हम काम करेंगे, कंपनी के अंदर रहेंगे, इसी फील्ड में इसी तरह का काम करेंगे। लेकिन वो हो रहा है उल्टा। उनको 7 महीने 6 महीने के नाम पे लेके आते हैं, यूज करते हैं और निकाल देते हैं। जी। तो आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सभी, तो आज क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला, क्या प्रोग्राम रहने वाला? प्रोसेस यही है जी, लेबर डिपार्टमेंट के साथ मीटिंगें चली हुई हैं। लेबर डिपार्टमेंट ये डिसीजन ले, इतने लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो हमारे देश का कानून है वो इन लोगों पर लागू नहीं हो रहा। तो इतने लोग बेरोजगार हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हम युवा के लिए काम करेंगे। देखो जी, ये युवा शक्ति आज कैसे दर दर भटक रही है, इसको ये देखने की चीज है। इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे आपके देश के युवा ही हैं। इनके साथ क्या होने लग रहा है, इनकी आवाज जो है वो लेबर डिपार्टमेंट के पास जाए, फिर वो मुख्यमंत्री जी के पास जाए, कोई ऐसा डिसीजन हो कि युवा भटके नहीं। क्या लगता है अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? देखो जी, जो ये साथी जो जितने यहाँ पे आए हुए हैं, इनके जो भी डिसीजन है, सब लोगों का मिलकर जो डिसीजन होगा वो आगे की इसमें कितने टाइम से ऐसे युवा बैठे हुए हैं? ये तो जी, ये मान लो कि ये लड़ाई तो 2012 से ही है। 2012 से हमने कैथल से लेकर, कैथल में भी धरना लगाया, उसके बाद फिर हमने यहाँ गुड़गांव इसी जगह पे भी धरना लगाया। अब फिलहाल मानेसर के अंदर भी वहाँ धरना लगा हुआ है। पिछले 4 महीने से मानेसर पे धरना लगा हुआ है। सरकार को सब पता है, लेबर डिपार्टमेंट को सब पता है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। देख सकते हैं जैसा कि सुनील जी ने हमें बताया, 2012 का ये मामला था और 2025 आ चुका है। अभी तक इस देश का भविष्य, ये पूरा देश का भविष्य यहाँ पर बैठा हुआ है। देख सकते हैं एक कंपनी की वजह से इतने सारे युवा यहाँ पर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। और ऐसे में 2 लड़कियां भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मांगे है, क्या मांग चाहते हैं सरकार से? स्थायी काम पे स्थायी रोजगार होना चाहिए, समान काम पे समान वेतन होना चाहिए। आजकल हमें देखने को मिलता है कि मजदूर 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो तनख्वाह है उसका उतना गुजारा नहीं हो पाता है कि वो अपना घर चला सके। उसमें हजारों तो खर्चे आ जाते हैं, उसमें कई सारी मुसीबतें आती है, वो कैसे सामना करेगा? अभी तो चलो मजदूर है, हम भी आने वाली पीढ़ी है। अगर इनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो फिर जो इनके साथ बीत रहा है वो आने वाले समय पे हम पे बीतेगी, ये साफ साफ जाहिर है। तो ये देख सकते हैं ऐसे में 2 गुड़िया भी हमारे साथ मौजूद ही। देख सकते हैं समान काम पर समान वेतन, यानी कि देख सकते हैं जितना ये पढ़ाई करते हैं, जितना सीखते हैं, कोर्सेज करते हैं, उनका इन्हें ये फल मिला है मारुति सुजुकी कंपनी के द्वारा। और हरियाणा सरकार का भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं अभी तक, क्योंकि 2012 का मामला 2025 आ चुका है, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, किसी प्रकार का इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और तस्वीरों में मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पर अदर स्टेट के यहाँ पर युवा साथी बैठे हुए, देश का भविष्य आज यहाँ पर बैठा हुआ है, किस तरीके से गुहार लगा रहा है अपने इंसाफ के लिए, अपनी मांगों के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। देख सकते हैं लगातार धरने इनके जारी है, लेकिन सरकार का इनके ऊपर किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। देख सकते हैं हाथों में किस तरीके से बैनर लिए बैठे हैं, युवाओं का भविष्य लूटने वाली मारुति सुजुकी कंपनी, शर्म करो। किस तरीके के यहाँ पर पोस्टर यहाँ पर लेकर बैठे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या कहना चाहोगे? हरियाणा सरकार का इसके ऊपर अभी तक कोई ध्यान नहीं है। देश का भविष्य जो बताते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब तो नारा भी आ गया बेटा भी पढ़ाओ बेटा भी बचाओ। तो ये वो बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है, किस तरीके से लड़कियां भी यहाँ पर बैठी हुई है। ये भविष्य पढ़ाई करने के बाद भी अगर इस तरीके से यहाँ धरने दिए जाएंगे तो पढ़ाई का आज के टाइम में कोई फायदा ही नहीं। इससे तो अच्छा सरकार जो है पढ़ाई पर बैन लगा दे। इतने सारे GST दिए जाते हैं हमारे देश के अंदर, पढ़ाई के लिए इतना वेतन खर्च किया जाता है, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बावजूद ये हाल है देश का। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। हमारी आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इनको जो है इंसाफ मिल सके और इनका जो रोजगार इनसे छीना गया है वो इनको वापस मिल सके।